सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी के अंदर शानदार तरीके से अपडेट्स है। जितने भी हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, हर एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें निकल के आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले मैं कंपनी का इन शॉर्ट में आपके साथ बिजनेस शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बेसिकली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, एज वेल एस हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर शानदार तरीके से कंपनी अपना बिजनेस करती है। जहाँ सबसे ज़्यादा जो डिमांड है हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, सेकंड हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और थर्ड हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स का बिजनेस हमें कर रही है। तो जिसकी वजह शानदार तरीके से डिमांड कंपनी आने वाले समय के अंदर फुलफिल कर सकती है। जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आज के दिन अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.66% की एक अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर करंट बेसिस की पर हमें टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है ड्यूरिंग द मार्केट। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हमें टाटा मोटर्स करंटली ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बेसिकली अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। टाटा मोटर्स स्टॉक प्राइस रेज ऑन द मूव टू हाई कमर्शियल व्हीकल्स प्राइजेस। तो बेसिकली आपको पता होगा बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, उनका जितने भी सेगमेंट्स के अंदर बिजनेस है उन सेगमेंट्स के अंदर दोस्तों जो प्राइस है वो इंक्रीज करते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस इंक्रीज करे तो उन कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें और ज़्यादा आपको तेज़ी निकल के आती है और ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आती है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे और हमें सबसे ज़्यादा आपको टाटा मोटर्स को प्रॉफिट्स हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें बढ़ते नजर आएगा। और इसका आपको इम्पैक्ट Q4 के रिजल्ट्स के अंदर, यानी कि जो टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट आएगा तब हमें Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें इसका इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो हमें अपडेट्स था कि हमें कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें प्राइजेस के अंदर हाइक करने वाले हैं, प्राइस हमें इंक्रीज करने वाले हैं कस्टमर कमर्शियल व्हीकल्स का। तो जिसके चलते 5% की जो 5% से प्राइस के अंदर हमें हाइक होने वाली है। जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे ये जो डेटा है कब हमें अपडेट होने वाला है 1 अप्रैल से, जो हमें कंपनी प्राइस डिस्कस करेगी 5% के प्राइस के अंदर हमें जो जंप नजर आने वाले हैं वो 1 अप्रैल से होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कोई भी अगर कंपनी का एक सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट से अगर पहली कंपनी अपना प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज करे तो सेकंड कंपनी भी अपना प्रोडक्ट का अपना प्राइसिंग इंक्रीज करती है। तो इस रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। 1 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, फ्रेश न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी शेयर इन फोकस ऑन हाइक इन व्हीकल्स प्राइजेस। तो बेसिकली जिस तरह से टाटा मोटर्स ने अपने व्हीकल्स के प्राइजेस के अंदर हमें जंप लाई है, कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइस के अंदर हमें जंप लाई, उसी तरह से हमें मारुति सुजुकी के अंदर भी हमें प्राइजेस के अंदर जंप कंपनी लाने वाली है। तो अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप होल्ड करेंगे तो ही ये बाइंग करना। मैं एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं बिल्कुल भी बाइंग मत करना। ये जो कंपनी है लंबे समय के लिए बनी हुई है, शानदार तरीके से बिग वेल्थ हमें टाटा मोटर्स आने वाले सालों में हमें क्रिएट करके दे सकती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे मैं आपके साथ टाटा मोटर्स का म्यूचुअल फंड्स बाइंग का दोस्तों डेटा शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। जहाँ 125 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 22 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। यानी कि जो बाइंग का जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा हमें बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का में बन चुका है टाटा मोटर्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा किस फंड हाउसेस ने बाइंग किया, अगर आप यहाँ पर दोस्तों बाइंग देखोगे तो कोटक के एक फंड ने अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें किया है एज कंपेयर टू सेलिंग। सेलिंग किसने किया है? SBI का एक फंड जिन्होंने सेलिंग किया है, लेकिन सेलिंग से 3 गुना शानदार तरीके से जब हमें बाइंग की ओर निकल के आ रही है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली बुल हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी बेयरिश हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो जितना हमें टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट हो उतना हमें म्यूचुअल फंड्स लगातार टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग लगातार कर रही है। तो अगर आप इसका चार्ट पैटर्न का अगर आप दोस्तों एनालिसिस करेंगे तो बेसिकली 380 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल है, जहां कंपनी ने 3 बार दोस्तों सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया और इन्हें सपोर्ट लेवल लेके लगातार हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों जंप आती है। और करंट बेसिस के बार अगर आप देखोगे जो टाटा मोटर 418 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जिसके चलते ब्रोकर के चलते एनालिस्ट के दर चलते हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। ब्रोकर्स का यह मानना है, एनालिस्ट लोगों का यह मानना है कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर 26% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकती है और जो एवरेज टारगेट प्राइस जो दिया गया है
523 रुपीज का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना 101% लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात करें भारत एग्री फ्लड एंड रियलिटी लिमिटेड के बारे में। बेसिकली जो कंपनी है कौन सी सेक्टर से बिलोंग करती है? फर्टिलाइजर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और 1050 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो 555 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि जो कंपनी है हम एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे 170% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली तेजी इस कंपनी के अंदर नजर आई है और ऑलमोस्ट 6900% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ स्प्लिट के चलते किसी भी कंपनी के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर की। अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी एक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखोगे तो पावर सेक्टर के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का बिजनेस है और बेसिकली सोलर के अंदर भी हमें टाटा मोटर्स को टाटा पावर का बिजनेस निकल के आ रहे हैं। जिन भी सेगमेंट के ऊपर टाटा पावर दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर बिजनेस कर रही है वो आने वाले समय के अंदर हमें डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। और इसी के चलते आज के दिन अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो फर्स्ट हाफ की सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ, उसके बाद दोस्तों टाटा पावर के अंदर हमें करेक्शन नजर आया। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट के अंदर तेजी आई, स्टॉक्स के अंदर भी तेजी आई और सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट आई और स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आ चुकी है। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर हमें अपडेट्स क्या है आपको पता होगा। टाटा पावर के बहुत सारे हमें सब्सिडरीज कंपनीज निकल के आई है और इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट्स निकल के आया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड, a subsidiary of company, has secured letter of award to set up 200 megawatt solar PV project for MSEDCL इन सोलापुर महाराष्ट्र। तो बेसिकली टाटा पावर के जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसको एक अवार्ड मिला है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। 200 मेगावाट का सोलर का हमें प्रोजेक्ट दोस्तों मिल चुका है। तो इसका जरा बेनिफिट टाटा पावर को हमें लंबे समय के लिए मिल सकते हैं और शानदार तरीके से कंपनी Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें बहुत शानदार तरीके से टाटा पावर दोस्तों परफॉर्म कर सकती है। बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर भी नजर आ रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पिछले क्वार्टर के अंदर भी कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी में नजर नहीं आई। टाटा पावर का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट के ही अंदर और कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर बिलोंग कर रही है। तो बेसिकली टाटा पावर ने इसी लेवल्स के ऊपर 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है, जो कि 200 रुपए का हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 50 रुपीज का रजिस्टेंस लेवल हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा, अगर आप बाइंग करना चाहते हो Q4 रिजल्ट से पहले ही बाइंग करना। जब भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है शानदार तरीके से रिटर्न्स आपको मिल जाता है, लेकिन करंटली कंपनी एक बेस हमें लाइन क्रिएट कर रही और बेस लाइन को जब भी कंपनी दोस्तों आगे ब्रेकआउट करे तो शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कुछ समय के ही अंदर कंपनी दे सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। आज के दिन जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट हो उसी तरह से IEX के अंदर 1.5% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। तो ब्रोकर के द्वारा दोस्तों, एनालिस्ट के द्वारा क्या अपडेट्स हमें निकल के आया था। MGL, IEX, Tech Mahindra and DLF brokerage sees up to 40% upside potential in these 4 stocks। तो ब्रोकर्स का ये मानना है कि हमें IEX के अंदर, टेक महिंद्रा के अंदर ऑलमोस्ट 14% की तेजी हमें निकल के आ सकती है। बेसिकली IEX फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन क्यों हमें IEX के अंदर मैक्सिमम के अंदर टॉप पॉइंट से नीचे में गिरावट हो, उसके पीछे का एक रीजन है कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो बेसिकली जो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। हमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट आ रही थी। इन द केस ऑफ अगर आप सेल्स देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे, नेट प्रॉफिट्स देखोगे, रेवेन्यूज देखोगे, हर एक पैरामीटर के अंदर गिरावट आ रही थी और इसी गिरावट की वजह से हमें IEX के चार्ट पैटर्न के अंदर इसका दोस्तों इंपैक्ट आपको नजर आया और चार्ट पैटर्न के अंदर हमें गिरावट नजर आई। करंटली अगर आप देखोगे 79 करोड़ से लेकर 83 करोड़ के आसपास कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर को दोस्तों कंपनी ने बीट किया है। तो कब हमें IEX के अंदर निवेश करना चाहिए उसका दोस्तों
दोस्तों एक मैं आपके साथ हिंट देना चाहूँगा कि जब IEX अपना Q4 का दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म करे तो Q4 के रिजल्ट के अंदर किस तरह से कंपनी परफॉर्म करे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको डिस्कशन होने वाला है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो तब डायरेक्टली आप IEX के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अवॉइड करो। जिन्होंने भी IEX के अंदर पहले से बाई किया है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर होल्ड करके ही चल सकते हो।